MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कब तक और क्यों, जी हां, कब तक और क्यों हर विषय पे विपक्ष हिंदू मुसलमान पे जाके अटकेगा। आपको लग रहा होगा ये बात ऐश्वर्या कपूर तुम तीसरी बार कह रहे हो। मैं तीसरी बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष 300वीं बार कह रहा है। क्या आप जानते हैं वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर पिछले 6 महीने से हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर घंटा सिर्फ एक आरोप है कि SIR के चलते वो इस देश से मुसलमानों के वोट काटना चाहता है। वो आज उस इलेक्शन कमीशन को विपक्ष के नेता कह रहे हैं हम तो SIR के बाद जीत जाएंगे, बीजेपी का वोट कटा है। क्या आपको पता है हर मुद्दे पे यानी जितनी भी बार घुसपैठियों को निकालने की बात हो, विपक्ष सरकार को यह कह के चुप करा देता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहते हो घुसपैठियों के नाम पे। सरकार कहती है हम रोहिंग्यों को हटाना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम इल्लीगल घुसपैठी, ये जो घुसपैठी है, घुसपैठी तो होते इल्लीगल है, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है हमारे देश में आके असम की, चिकन नेक की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है उन्होंने। उसके ऊपर जब सरकार एक्शन लेती है, ये देखिए आप, ये ग्राफिक देखिए आप, कई प्रदेश है उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। अगर हमारे अपने होते तो क्या है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब अपने हैं, सब मिलकर भारत को बनाते हैं। लेकिन यहां बात घुसपैठियों की हो रही है। ये सारा विपक्ष, ये सारे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर, ये सारे मौलाना खड़े हो जाते हैं जब हम रोहिंग्याओं के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जब एक हिंदू को सिर्फ इसलिए बांग्लादेश में मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है, तो सब चुप रहते हैं। इस कांग्रेस पार्टी को आज समझ आता है, आज RSS की वक्त आज समझती है ये कांग्रेस पार्टी। वो दिग्विजय सिंह जो एक समय पर राहुल गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, आज उन्हें RSS की वक्त समझ आती है क्योंकि आज उन्हें लगता है कैसी डायरेक्शनलेस पार्टी है कांग्रेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस पार्टी, नॉट बांग्लादेश। शर्मा, चेंज ऑफ ग्राफिक्स। आज उन्हें समझ आता है कि एक काडर का क्या महत्व होता है। आज उन्हें समझ आता है कि RSS जैसा काडर बेस्ड, कि अगर बीजेपी भी हल्की सी राइट या लेफ्ट हो तो RSS है पीछे से हंटर चलाने के लिए। आज उस दिग्विजय सिंह को समझ आता है। लेकिन यही तो वो दिग्विजय सिंह है, यही तो वो कमलनाथ हैं, स्वर्गीय अहमद पटेल, यही तो वो सारे नेता हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस का काडर बनने नहीं दिया। हमेशा कहा राहुल गांधी और ले लो राहुल गांधी। बिहार में चुनाव होता है, अगला कोलंबिया में जाके कॉफी बनाता है। बीजेपी तैयारी करती है बंगाल के चुनाव की, अगला जर्मनी में जाके 450 सीसी की फटफटिया चलाता है। आप जीतोगे चुनाव और हर मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करने से कुछ होगा नहीं। SIR हो रहा है, मुसलमानों का नाम ले लो, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वोट मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता है इनको, कुछ नहीं। चेंज ऑफ विजुअल शर्मा, कुछ नहीं। अगर मिलता होता तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी, जिसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं अनुराग भदौरिया और समूचा विपक्ष कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन है, कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है, उसके बराबर आ गई है कांग्रेस। एक सीट ऊपर नीचे है, लब्बो लबाब बराबर है। ये आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये आपकी पॉलिटिकल स्टैचर है। हिंदी में बोलचाल की भाषा में पॉलिटिकल औकात है।
यू आर राइट नेक्स्ट टू AIMIM। और फिर भी आपको इलेक्शन कमीशन अगर एक काम करती है, उसमें आपको हिंदू मुसलमान करना है। अगर सरकार घुसपैठियों को, वो घुसपैठी, भैया हमारी रोटी पे हमारे लोगों का अधिकार है, रशीदी जी का अधिकार है, सरवर साहब का अधिकार है, रोहित का अधिकार है, केके जी का है, अनुराग भदौरिया का है, मेरा है, शर्मा तुम्हारा है, लेकिन उस घुसपैठिए का थोड़ी है। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप किसी भी घुसपैठिए को जानते हैं और अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कि वो घुसपैठिया। वो घुसपैठिया हमारी रोटी खा रहा है, वो घुसपैठिया वो वोट किसको देता है, उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होता है कि आम आदमी पार्टी को, कि कांग्रेस को, कि पीस पार्टी को, दैट इज नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज कि उससे हमारा देश बिगड़ता है, उससे हमारे देश के रिसोर्सेज खत्म होते हैं। इसीलिए घुसपैठियों के खिलाफ तो एक साथ आओ कम से कम। और जहां तक ये SIR की बात है, इसका शगुफा तो खुद अखिलेश यादव ने फोड़ दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR के बाद तो हम जीत जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। तो हो क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। असल में द फिनोमेनन ऑफ नरेंद्र मोदी, द फिनोमेनन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ अमित शाह, एक की पॉपुलैरिटी, एक की स्ट्रैटेजी, ये ऐसा तालमेल बन गया है। और उसके बाद बाबा ने आके ऐसा लाल मिर्च का घी वाला तड़का लगाया है कि बॉस इट्स अमेजिंग। ये स्ट्रैटेजी और पॉपुलैरिटी, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड। ये जो ट्रायो है, नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, इस तिकड़ी का जवाब नहीं है। तो आप 99% चीजों पे हिंदू मुसलमान करो कि बीजेपी ये क्यों कर रही है, क्योंकि हिंदू मुसलमान हो रहा है। SIR क्यों हो रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान हो रहा है। घुसपैठियों को क्यों निकाला जा रहा है, नहीं घुसपैठी नहीं है, वो बांग्लादेश के मुसलमान है, वो रोहिंग्या है, इसलिए निकाला जा रहा है। हिंदू हो, अरे हिंदू होते तो घुसपैठी होते ही नहीं। हिंदू तो हमारे हैं, हम तो कह रहे हैं खोल दो फाटक, आने दो हमारे हिंदुओं को। उसको बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। इसलिए तो अमित शाह ने कहा, देश के गृह मंत्री ने, कि लाएंगे, चाहे बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, जितने भी हमारे हिंदू हैं जो फंसे हैं बाहर, उनके लिए ऑप्शन खुला है, उनको लाएंगे। और इसमें क्या गलत है? लेकिन इस देश के राजनेता क्या ठीक कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या अखिलेश यादव इस देश के साथ ठीक कर रहे हैं? हर चीज में आप हिंदू मुसलमान करते हैं और आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि SIR के बाद अब वो जीतेंगे। घुसपैठियों को निकाला जाता है तो आप कहते हैं कि मुसलमानों को निकाला जा रहा है। ये कैसे ठीक है? और उसके बाद रशीदी जी जैसे लोग उसको इतना नीचे ले जाते हैं, इतना नीचे ले जाते हैं कि कई बार बोला भी नहीं जाता है। वॉच दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट देखिए और एग्जैक्टली 45 सेकंड में मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन ये समझिए कि आखिरकार कैसे आपको बरगलाया जाता है, कैसे एक माहौल बनाया जाता है, कई दिनों के लिए नहीं, कई हफ्तों के लिए नहीं, कई महीनों के लिए लगातार। और जब सब ठप हो जाता है, ढाक के 3 पात, तो फिर बोल देते हैं नहीं कुछ हुआ नहीं है, हमें लगा था, हमने सोचा था, हमें फीलिंग आई थी। कुछ नहीं आती है, सिर्फ एक चीज चाहिए इनको, हिंदू मुसलमान को बांटो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। वॉच दिस रिपोर्ट। बांग्लादेश हिंसा के बाद न सिर्फ बांग्लादेश का कट्टर चेहरा दुनिया के सामने आया, बल्कि अपने ही मुल्क में कई नेताओं और धर्मगुरुओं के चेहरे से सेक्युलरिज्म का नकाब उतर गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर इस्लामिक इकोसिस्टम खामोश रहा। वोट बैंक के धागे में बंधे तुष्टीकरण गैंग से जब जब बांग्लादेश को लेकर सवाल हुआ तो उसकी तुलना हिंदुस्तान से की गई। वो जो एजिटेशन है, वो जो वहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है ही नहीं। उसको आप हिंदुओं के खिलाफ बनाना क्यों चाहते हो? वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है, बेरोजगारी, महंगाई उसके खिलाफ है। हद तो तब हो गई जब हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप्पी साधने वालों को हिंदुस्तान में लिंचिस्तान नजर आने लगा। एक्स का ये पोस्ट देश के उसी हिस्से से किया गया जहां 8 महीने पहले मासूमों को धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई थी। बांग्लादेश हिंसा को लेकर उठी आक्रोश की आंधी की चपेट में घुसपैठिए और रोहिंग्याओं का आना भी तय है। सीएम योगी ने घुसपैठियों को लेकर डिटेंशन प्लान लागू किया है।
जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद पर विपक्ष की कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में सवाल यह कि यूपी में डिटेंशन का प्लान विरोध और बंगाल में बाबरी मस्जिद का समर्थन क्यों किया जा रहा है? क्या विपक्ष को वोट बैंक के लिए संसाधन पर बोझ बने घुसपैठियों से ऐतराज नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, मजहब को संविधान से बड़ा बताने वालों पर विपक्ष कब बोलेगा? पूछता है भारत। पूछता है भारत के शर्मा जी, अनुराग भदौरिया, फैज साहब, रोहित, रशीदी जी। रशीदी जी, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मत समझ लेना, बाइट चल गई तो, है ना? अभी भी पूछ सकते हैं कि 100 लोग खड़े हैं क्या आपके साथ जो आप बातें बोलते हैं? सरवर साहब, रशीदी जी, रियलिटी है, बाइट चल गई, वो अभिषेक ने चला दी, लगा दी उसने। लेकिन ये मत समझना बहुत बड़े नेता बन गए हो। हालांकि के शर्मा जी ये दावा करते हैं दिल्ली में इन्होंने ही बीजेपी को जितवाया। चलाओ ना। नहीं, अरे क्यों चला रहे हो बाइट? अरे तो बात ऐसी बोलते हो, क्या करे कोई, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी को इन्होंने जितवाया दिल्ली में। मैंने लिख के भेजा क्या? मैं बता रहा हूं, नहीं जिस दिन लिख के, आप तो ब्लॉक हो, मेरे फोन में लिख नहीं सकते, भेजा क्या? लेकिन बहरहाल के शर्मा जी, ओपनिंग कर रहा हूं आपसे, आ रहा हूं। राशिदी जी, आप इतना सीरियस क्यों होते हो लाइफ में? व्हाई यू सो अपटाइट? रिलैक्स। चलो भाई, के शर्मा जी, सबसे पहले बंद करो। तो मैं दिग्विजय सिंह जी के बयान पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, आज उनका बयान जो बाहर आया, जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं, अंदर तो क्या बोले होंगे वो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन बाहर जो बयान आया उसमें एक सीख राहुल गांधी को थी और एक सीख कांग्रेस पार्टी को भी थी कि आप देश के मुद्दे समझना सीखिए। आपके अपने सोच, अपने झूठे मुद्दों से ये देश चलने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है और उसको लेके आप बहुत सारे हो हल्ला मचाते हैं। और दूसरा, अभी जो नई स्कीम आई है जयराम जी की जो स्कीम है, उसके संदर्भ में भी आज राहुल गांधी एक बयान दे रहे थे कि कैबिनेट के मंजूरी के बगैर कर दिया। अरे साहब, थोड़ा सरकार की पद्धति, चलाने की पद्धति सीख लेते, वर्षों तक सत्ता पे रहे हो। कोई भी बिल बिना क्या कैबिनेट की चर्चा के क्या उसमें आ सकता है सदन में? लेकिन कुछ भी झूठ बोलना है। ये संदेश दिग्विजय सिंह जी का इसी बात पर था कि आप जिस तरह का नैरेटिव बनाना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को में खतरा बताते हुए लोकतंत्र समाप्त हो गया, ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में उच्च से उच्च पोस्ट ले सकता है। वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, क्योंकि उसके उस संस्था के पास, उस राजनीतिक दल के पास एक संगठन है। हाँ। वो संगठन पूरे देश में काम करता है। आप इन नैरेटिव बनाते हैं, SIR में जी ये हो गया, वो हो गया, चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। चाहिए नहीं, ये सब देश उनके पास मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है। फिर हाँ, समाजवादी पार्टी कहती है हमको चाहिए नहीं, कांग्रेस कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास राहुल गांधी है। अब अगले को हारना है तो उसमें आपको क्या है? नहीं, अनुराग भदौरिया बैठे हैं, बता दें आप MY कॉम्बिनेशन को PDA बोल दो, जो मर्जी बोल दो, मैं उसी नाम बदल दो। बस एक बोलिए। एक बात कह के समाप्त करता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप मुद्दों को, ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, आपकी पार्टी के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये देश के मुद्दे नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप बिहार में चिल्ला चिल्ला के थक गए 16 दिन की यात्रा करके। यही काम अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले उनको SIR से बहुत नफरत थी, खूब हो हल्ला मचाया, जो आया मन में बयान दिया। इसके बाद SIR फिर जब सुप्रीम कोर्ट और हर जगह से और संसद में डिस्कशन हो गया, इसके बावजूद कहने लगे कि नहीं हमें SIR से नहीं, उसकी प्रक्रिया से फिर हमें विरोध है। अब वो आज इनकी फिर बात पलट के कह रहे साहब जो वोट कटे वो हमारे नहीं कटे, इनके कटे। ये ट्रिकी से जो राजनीति नहीं चला करती। ओके, अनुराग भदौरिया, बाजी का कारण ये विजुअल्स ऑन है। अनुराग भदौरिया, तो आप थोड़ा समझिए हकीकत को। ओके, अनुराग भदौरिया, और उस पर बात कीजिए।
ओके, अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट। अगर मैं जितना समझ पाया हूं, देखिए कमाल, मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि अगर विपक्ष के नेता कुछ ना कहें तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। उसका मुद्दा क्या है, उनका टारगेट क्या है? देश का मुद्दा नहीं है, उनका टारगेट है विपक्ष के नेता ने क्या बोला। अरे भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जिसके लिए चुना गया है। उनको बात करनी चाहिए कि घुसपैठिए कैसे देश से निकालेंगे, कितने उन्होंने अब तक 10 साल में निकाले, 4 से 5 हजार निकाल पाए हैं, जबकि पिछले 10 साल में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 90,000 निकले थे। आपको बताना चाहिए कि AQI कितना बढ़ा हुआ है, जहरीला हवा है, इसके बारे में ये मुद्दा है, देश में से चर्चा करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम कह रहे हैं कि आप लाल आंखें दिखाइए, उनको बुलाइए, बांग्लादेश को सबक सिखाइए कि भाई आपके वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है। तब तो आप वहां पे 60,000 करोड़ का उनको आर्थिक मदद दे चुके ऋण के रूप में। फिर 2024-25 में आपने 120 करोड़ रुपए की मदद की है। आपको सवाल पूछना चाहिए देश के अंदर में कि क्यों पे महंगाई, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है। आपको सवाल पूछना चाहिए देश के अंदर में क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, क्यों यमुना यहाँ पे दूषित हो रही है। तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? सिर्फ मुस्लिम यादव क्यों, पहलगाम क्यों, या दिल्ली में बम ब्लास्ट क्यों, या सब कुछ मैं ही कर लूं? ये सवाल देश के सब कुछ मैं ही कर लूं? केके जी को भी लाइए, आप चर्चा कर। अरे सब कुछ मैं ही कर लूं? विपक्ष के नेता ने क्या बोला? तो आप संसद क्यों गए हो? विपक्ष का नेता, आप विधानसभा क्यों गए हो? सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए चिंता का विषय, ग्राफिक्स कौन है? नहीं, अनुराग भदौरिया, सब कुछ मैं ही कर लूं? भारतीय जनता पार्टी, नहीं, सब कुछ मैं ही कर लूं? नहीं, सब कुछ मैं ही पूछ लूं? आप कवर फायर देने तो आपके नेता विधानसभा क्यों जाते हैं? मैं बोल रहा हूं, मुझे आपके परिवार वाले, आपके एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग सच बोला है, संसद में क्यों जाते हैं? फायर दे रहे हैं, संसद में क्यों जाते हैं? कवर फायर दे रहे हैं, समोसा खाने नहीं दे रहे हैं, नहीं चाय पीने, खोलने दो ना। नहीं, क्यों जाते हैं? वो नहीं करेंगे कुछ, राष्ट्र, वो नहीं करेंगे कुछ की समस्या, वो नहीं करेंगे कुछ, युवाओं नहीं, सब कुछ मैं ही कर लूं? राष्ट्र का मुद्दा है किसान, भाई सब कुछ मैं ही कर लूं? राष्ट्र का मुद्दा आतंकवाद, भाई सब कुछ मैं ही कर लूं? राष्ट्र का मुद्दा है कि हर व्यक्ति खुशहाल हो। तो पूछो ना, राष्ट्र के मुद्दे, अनुराग भदौरिया, बात नहीं, देखो ना, आप विधानसभा में हो ना आप सांसद में हो, नहीं तो मैं आपसे कहता कि आप पूछो, बीजेपी का तो जवाब नहीं हो, लेकिन जो है उनसे तो बोलो, पूछे, उसको चर्चा करना, बस ये उनका मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा, उनको जनता के मुद्दे। सरवर साहब, ओपनिंग कमेंट्स, के जी आ रहा है उसके बाद। विपक्ष के नेता, ऐसे होता नहीं है अनुराग भदौरिया, बोला उस पर चर्चा करेंगे, ऐसे होता नहीं है। ओके, के शर्मा काउंटर, के शर्मा काउंटर, के शर्मा क्विक काउंटर, के शर्मा, अनुराग भदौरिया, के शर्मा क्विक काउंटर। देखिए, हम राष्ट्र के सभी मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं और बहुत संजीदगी से कर रहे हैं। इनके वालों को नहीं हमने कहा था कि अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट करें। आप अखिलेश यादव की बात को डिनाई क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि हम अखिलेश यादव की बातों से सहमत नहीं है। आप कहिए, मैं तो कह रहा हूं भदौरिया को कि ये कहे कम से कम इस तरह से कि हम अखिलेश यादव के बातों से सहमत नहीं है। ये बयान हमने दिया है क्या? ये बयान अखिलेश यादव ने आज दिया है हमारे साथ कि जो आज दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि आपकी स्थिति ये है, मुख्यमंत्री जी आपकी स्थिति ये है कि आपके ही बयान, आपके नेता के बयान से आप भाग रहे हो, आप चर्चा नहीं कर पा रहे हो उस पर। ये भागना क्यों हो रहा है? ये भगोड़ापन क्यों है आपका? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हम हर मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं सरकार के नाते। प्लीज रिलैक्स, विपक्ष के भी मुद्दे प्लीज रिलैक्स करने पड़ेंगे। रशीदी जी, विपक्ष अब समाजवादी पार्टी कह रही है, हमने एड्रेस अब समाजवादी पार्टी कह रही है जो SIR हुआ है उससे कोई नहीं, उससे तो बीजेपी का वोट कट रहे हैं। मल्टी ऑनर, आई एम टॉकिंग टू रशीदी। आप कहते हैं 84। रशीदी जी बताइए, अब समाजवादी पार्टी कह रही है जो SIR हुआ है उससे तो हमको कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों का कोई वोट नहीं कटा, वो तो बीजेपी का वोट कट गया। अब ये नया एंगल निकल के आया है, तो अभी तक जो पूरा भ्रम बनाया जा रहा था, पूरा माहौल बनाया जा रहा था, उसका क्या हुआ रशीदी जी? रशीदी जी का कनेक्टेड नहीं है। सरवर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। जी सुना आपने अनुराग भदौरिया को, के शर्मा को, सबको? जी देखिए भदौरिया जी, मैं डे वन से ये कह रहा हूं, जब बिहार में यात्राएं हो रही थी तब भी मैं कह रहा था, आज उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी मैं कह रहा था, बांग्लादेश में इससे पहले जब उथल पुथल शुरू हुआ और जब वहाँ अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर हिंदुओं पर जब हमले होने लगे,
तब मैंने बोला और अब फिर मैं बोल रहा हूं उसी बात को कि जो अनुराग जी ने सवाल उठाए हैं उस सवाल में इतना तो दम जरूर है कि अनुराग जी को लाइए। केवल विपक्ष के बयान पर क्यों आप डिबेट करते हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दिया जाए कि विपक्ष बयान ही ऐसा क्यों देता है, यह भी तो एक सवाल है कि ऐसा बयान विपक्ष क्यों देता है। महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री जो है उनका बयान जो है लिंचिस्तान है हिंदुस्तान, इसको जस्टिफाई करेंगे, इसको समर्थन करेंगे कोई? क्यों आपने बयान दिया? फिर माननीय अखिलेश यादव जी क्यों कहते हैं कि अब तो बाबा आएंगे नहीं, अब तो वोट जो कटे वो उन्हीं के कटे? तो कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा ही ऐसा थमा देता है कि ना चाहकर भी डिबेट उसी पर हो जाता। अनुराग भदौरिया जी बताइए ना, बात है ये तो। बोलिए 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 अनुराग भदौरिया, क्विक काउंट। अनुराग भदौरिया सर बोलिए। आपको याद होगा, आपको याद होगा जब SIR शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बोला था कि 50,000 वोट प्रत्येक विधानसभा में कटने जा रहे हैं और 60,000 कटे, तो क्या गलत बोला था उन्होंने? तब भी सवाल उठाया था, आज भी सवाल उठा रहे हैं कि जो 9,37,000 फॉर्म नहीं जमा हुए हैं, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है कि 9,37,000 मतदाता जो है वो अपने मत से वंचित क्यों रह जाएं? उनको भी मतदान मिलने का अधिकार मिलना चाहिए, ये मेरा सवाल है और रहेगा भी हमेशा। 84 लाख लोग लापता है, क्यों है, कौन है, कहां है, कैसे, ये मेरा सवाल है, क्योंकि राष्ट्र के नाम का सवाल है, ये राष्ट्र का मुद्दा है। हमारी व्यक्तिगत राजनीति कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र की बात आई तो राष्ट्र। ओके अनुराग भदौरिया, सरवर साहब जवाब मिल गया आपको। रशीदी जी, रशीदी जी, रोहित आ रहा हूं, फैसला आ रहा हूं, तो क्या गलत बोल रहे हैं हम? रशीदी जी जी, नहीं, रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ सवाल ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर सरकार रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई काम करती है, घुसपैठियों के खिलाफ कोई काम करती है, तो वो मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। अगर सरकार इलेक्शन कमीशन SIR कर रहा है, इतने महीनों तक जवाब साहब आपने हमने बहस की, फैज साहब बहस हुई, तू मैं तक आ गई, और अभी अचानक सब ठीक है। अरे वोट तो बीजेपी का कट रहा है, हमारा क्या? तो वो सब क्या था? व्हाट वाज ऑल दैट? वो सब आप देश को भ्रमित कर रहे थे क्या? सरवर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर वोटर अगर वो मतदाता, मैं कह रहा हूं वैध मतदाता अगर हैं और उनका नाम कट गया है तो सामने लाएंगे ना। विधायक सांसद इनके क्या कर रहे हैं? लाइए कैमरे के सामने सबको। तो सरकार कह तो रही है निकाल दिया। रशीदी जी आपका क्या कमेंट है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ देखिए एक चीज तो आप समझिए, समझाइए। रोहिंग्या या घुसपैठिया, हाँ कोई मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, ये आपका मुगालता है और जानबूझकर आप लोग हमें जो है रोहिंग्या और घुसपैठिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बना सकता है आपको? हम उनके साथ नहीं है। आपको कौन बना सकता है? 12 साल में नहीं रशीदी जी, आपको कोई बना सकता है क्या? कैसे बना देगा? आप सहारनपुर के रहने वाले हिंदुस्तानी नागरिक हैं। सुनिए बात सुनिए, आपने यही दावा किया है तो मैं तो मानता हूं, मैं तो आप पे भरोसा करता हूं। हैं कुछ लोग जो आपके चैनल पे बैठ के हमें रोहिंग्या भी कहते हैं और पाकिस्तानी एजेंट भी कहते हैं कुछ लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि घुसपैठियों को अब तक निकाला क्यों नहीं गया? सरकार कह रही है निकाल दिया, निकाला क्यों नहीं गया? आगे रखते हो आप भी, कमाल करते। कितनों को कहां निकाल दिया? अभी तो एक गैर सरकारी तंजीम है, वो कह रही है 3 करोड़ लोग हैं घुसपैठिया अभी। एक तो यही चैनल पे ही बैठा है। 3 करोड़ लोग हैं घुसपैठिया अभी। रोहित, और बांग्लादेश को लेकर जो भय फैलाया जाता है कि साहब हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, ठीक है, जो हो रहा है वो गलत, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या हिंदू माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है? हिंदू भी माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में आ रहा है बांग्लादेश से, जैसे पाकिस्तान से आया हुआ था जिनको हमने नागरिकता दे दी। ऐसे बांग्लादेश का हिंदू भी हिंदुस्तान में है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सारे कोई मुसलमान थोड़े ही है। वो जो तादाद घट रही है दोनों मुल्कों में, यहां आने वाले लोग भी तो हैं, वो मरे थोड़े ही हैं। आप कहते हैं मार दिया गया उनको, मुसलमानों ने मार दिया, मुसलमानों ने जेनोसाइड कर दिया। ये नहीं बताते कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से कितने लोग आ गए जिनको हमने नागरिकता दे दी, और हम सीए इसलिए लेकर आए थे, बंगाल से जो लोग आएंगे या आए हुए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। ये तो नहीं बताना चाहते ना आप। आपको तो ये शूट ही नहीं करता।
आपको सूट ये करता है कि बांग्लादेश में मुसलमानों हिंदुओं का जेनोसाइड हो गया। पाकिस्तान में 1947 में कितने थे और अब कितने हैं? अच्छा, हिंदुस्तान में कितने आ गए ये क्यों नहीं बताते आप लोग भाई? आप बता दो। ये भी तो बताना चाहिए। आपको तो सूट करता, आप बता दो। हिंदू कितने आ गए नहीं, बांग्लादेश से? आपका ये दावा है मुझे सूट नहीं करता, आपको तो सूट करता, आप बता दो। आपको बताना चाहिए ना। नहीं, आपको सूट करता, आप बता दो। आंकड़े, यही धारणा बनाई थी इन्होंने के जी। जब साहब यही धारणा नहीं, रशीदी जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, यही धारणा आपने बनाई थी। एसआईआर हो रहा है, मुसलमानों का नाम कट जाएगा, मुसलमानों का नाम कट जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब क्या हुआ? अखिलेश यादव कहते हैं इनका कुछ नहीं है, बीजेपी के कटे हैं। के जी आ रहा हूं फैज साहब के बाद। फैज साहब लोग हैं आपके चैनल ऐश्वर्य भाई जी, रोहित आ रहा हूं, काली जैकेट पहन के किसका आंदोलन कर रहा है? और डिस्टर्ब करने का आरोप न लगे इसलिए केवल मुस्कुराता रहा, हंसता रहा। इतनी घटिया बात और इतनी बेशर्मी से बांग्लादेश में जिन मुसलमानों ने हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की और क्लियर कट वीडियो तक आ रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थ्योरी दे रहे हैं कि वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को मार मार के खत्म नहीं किया साहब, वो तो भारत ने बुला लिया इसलिए वह हिंदू खत्म हो गए। भारत ने बुलाया क्यों? कुछ लोगों को बुलाया तो क्योंकि मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, दुष्कर्म स्त्रियों के साथ किया जा रहा है। इसीलिए इनको मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का अघोषित प्रवक्ता कहता हूं। अभी भी उन्हें बचाने पर तुले हुए हैं। सीए एनआरसी आया, भ्रम फैलाया, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, सारे मुसलमान भारत में बैठे हुए, किसी की नागरिकता नहीं गई। एसआईआर आया, फिर भ्रम फैलाया, मुसलमानों को भगाया जा रहा है, मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं जी, कुछ नहीं हुआ। अब कह रहे हैं नहीं नहीं जी, ये तो योगी जी के ही वोट कटे। लगातार भ्रम फैलाना कि मुसलमानों की शरीयत पर हमला हो रहा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो जाएगा तो कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, तो केवल भ्रम फैलाने के अलावा और कोई काम ये नहीं। बिल्कुल पूरी तरह बार बार आप गलत साबित हुए हैं। और हिंदुओं को अगर हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहां आएगा? अगर अमित शाह ने संसद में कहा और डंकी की चोट में कहा कि अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश अगर एक भी हिंदू आना चाहेगा तो आएगा, आखिरी हिंदू तक आएगा। लेट मी वन थिंग कंप्लीट, यहूदी कहीं भी पैदा हो, ज्यू मेरे भाई के पैदाइशी इजराइल का नागरिक है। अरे यार, हिंदू कहीं भी पैदा हो जाए, राम जी की हनुमान जी की पूजा करता है, उसकी तो वैचारिक भूमि भारत ही होगी, तो ऑथेंटिक रूप से भी उसे यहाँ क्यों नहीं लाया जा सकता? आप एक तरफ जेनोसाइड कह रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि हाँ हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? ये तो दोनों बातें अलग अलग है ना। कैसे अलग है रशीदी जी, कैसे अलग है? एक सेकंड, कैसे अलग है? बातें अलग अलग हैं, कैसे अलग है बताइए, कैसे अलग? बातें अलग अलग हैं, कैसे अलग है? अनुराग जी आ रहा हूं। आप ये कहें, अगर आप ये कहें कि मैं बता रहा हूं, अगर आप ये कहें कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो गया तो फिर हिंदुस्तान में कैसे आ गए? वो आप कह रहे हैं कि हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आए, तो आप कह रहे हैं ये जो तस्वीरें नहीं, तो आप ये रशीदी जी, बांग्लादेश के प्रवक्ता भैया आपको यहाँ बुला लेते हैं, उतना काफी प्रोटेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। देश देख रहा है, अगर वो हिंदू देश देख रहा में आ गया तो भारत देख रहा है, भारत देख रहा है, भारत असलियत देख रहा है सबकी। हद है भाई, हद है। फिर मैं नहीं चाहता आप शब्द कहने जानबूझ के भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के सपोर्ट में बोलते हैं, फिर का ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। अरे भारत का रह रहे हो, भारत में खा रहे हो, भारत में पी रहे हो, भारत में पैसा कमा रहे हो, भारत में इज्जत पा रहे हो। रोहित आपके लिए कार भेजते हैं और भारत के उनको ऐसा ही लगता है, गुणगान करते हो बांग्लादेश का, गुणगान करते हो पाकिस्तान का, उसके बाद कुछ आप बोल दो तो आपके सीने पे गलत ही लगता हूं बोलता हुआ। हद है भाई, हद है, बेशर्मी। सही कहा ऐश्वर्य भाई, ये जो अकल से अंधे हैं, अकल से पैदल हैं, उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, हालांकि मैं संविधानिक बातें कर रहा हूं। बांग्लादेश में जीनोसाइड हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तब तो यहां बुलाया जा रहा है। वहां सुरक्षित नहीं है हिंदू बहन बेटियां, इसलिए तो यहां बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, इसलिए तो यहां बुलाया जा रहा है। और आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितनों को बुला लिया अब तक तुमने? स्लीपर सेल बने हुए कितनों को बुला लिया? बुलाएंगे तो तुम्हारे पास अपना घर तो है नहीं, किसको बुला लोगे? ऑफिशियली बुलाया तो कहते हैं तुम्हारे पास अपना घर तो है नहीं, किसको बुला लिया? अवैध घुसपैठी है, उनका विरोध हो रहा है। दूसरे के घर पे रहते हो, अवैध रोहिंग्या, तुमने कैसे बुला लिया हिंदुओं को? ऑफिशियली दलाई लामा रहते हैं, तुम तो दूसरे के घर पे रहते हो, तुम्हारा अपना घर तो है नहीं हिंदुस्तान में। जो गलत सलत लोगों को आप खुद दूसरे के घर पे रहते हो, उनका आधार कार्ड, इंद्रेश कुमार जी के यहाँ ऑफिस में रहते हो किसी कमरे में। नकली आधार कार्ड बनाने का आपका काम है क्या? इंद्रेश कुमार जी के यहाँ किसी ऑफिस में रहते हो, तुम्हारा अपना घर नहीं, कहाँ बुलाओगे, किसको बुलाओगे? क्या
शर्म आनी अरे चाहिए बता आपको। दो ना, कहाँ बुलाओगे? तुम्हारा तो अपना खुद का घर नहीं है, इंद्रेश कुमार जी के यहाँ रहते हो। जय इंद्रेश तो कुमार तुम जी। कहाँ बुला लोगे हिंदुओं को? गोविंदो खड़े काके तुम कहाँ बुला लोगे? पाए, तुम्हारे पास तो खुद रहने का घर नहीं है। गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। जय गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी की रशीदी जी, तुम्हारे सीने पर सांप लौटता रहे। नहीं हंस क्यों रहे? वो उनके गुरु हैं, आपके गुरु कोई और होंगे, आप किसी और को टीचर मानते होंगे, तो सबके अपने इंडिविजुअल गुरुदेव हैं। बताइए, और उनका दिया हुआ खाते हैं। रोहित ऑल्सो है में रहते हैं। के जी आ रहा हूँ, छाती में जोड़ो घर कैमरा, जूम आउट करो कैमरा में। तुम्हारे लिए रहने का घर नहीं है राष्ट्रीय स्वयं सेवक ओके, पूरे हो गए। चलो कुड़ो चिड़ो, तुम्हारे पूर्वज खत्म हो गए, संघ खत्म नहीं हुआ, तुम खत्म हो जाओगे, संघ खत्म नहीं आप होगा। इनके घर का पता पूछ लो। किसके घर का पता चाहिए आपको? ऐश्वर्या जी, इनसे क्यों इनके चाहिए? घर का पता पूछ लो। क्यों? ये रहते आप किसी की प्राइवेसी क्यों तोड़ना चाहते? मेरा पता है, पूछ लो एक बार। हर हिंदुस्तानी के दिल में SIR में तो बताना पड़ेगा। आज एक पे एक डायलॉग आ रहा है, तुम उधर से मारो, ये इधर से बताना मारो, पड़ेगा। बस ये बस ठीक है, बहुत ठीक है, बस फैज खान किसी दल में नहीं है, अगली धुरंधर यहीं लिख दो, दिल में है। इनको बस रोहिंग्या ठीक के साथ है, डिपोर्ट करना पड़ेगा। के जी आ रहा हूँ, बाबा ठीक है। फिर रोहिंग्याओं के साथ जवाद डिपोर्ट साहब करना रोहित, पड़ेगा इनको। कीप 2 वर्सेस 2। ये रशीदी जी कंट्रोल, पता कर अभी लो। SIR होगा मौलाना। जवाद सरवर साहब, रोहित एंड के जी, रोहित एंड फैज साहब, ओके ठीक, थैंक यू जवाद। देखिए, गेट रोहित ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वक्त चाह रहा था सब, बोलिए बोलिए, वक्त है, बोलिए बोलिए। और सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू। नहीं आप ये किसको बोल रहे हैं? फिर आप ये क्या अंजाम में गुलिस्ता क्या कर रहे हैं आप? देखिए, SIR के मौजू पर, अच्छा सारे साजिद रशीद, ओके। अब आप कह रहे थे किसी ना मैं दल में हूँ, अब मुझे तो लगता है आप बहुत बड़ी दलदल में हैं। उस दलदल से आप निकलेंगे तो सामाजिक ताने बाने को समझेंगे। आप कह रहे दिलों में हैं, फिलहाल ये मौजू नहीं है। दूसरा मौजू लेकर के जिस पे डिबेट हो रही है वो बड़ा संजीदगी वाला है। SIR के मौक़िफ़ से मैंने बार बार कहा है, ये देश की जनता को बलगलाने वाला, देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलने वाला उसी तरीक़े से ये सरकार कर रही है जिस तरीक़े से नोटबंदी, जिस तरीक़े से GST का इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरीक़े से इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके इस देश के अंदर ये कहा गया कि हम जो हैं ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलता है काफ़ी लंबे 5-6 साल के बाद कि ये असंवैधानिक है। जवाब सबसे बड़ी बात रोहित जी, ये असंवैधानिक है? अभी बोलिए अभी सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में साहब। अभी कोई डिसीजन नहीं है। अब सुनिए ना, रुकिए 30 सेकंड दीजिए। बहुत संजीदगा आप वक्त दे दीजिएगा। ये क्यों है मैं आपको बता दूं। जब 40 देश के अंदर, और मैं विपक्ष के तौर पे भी विपक्ष के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आपको मौजू उठाना चाहिए कि इस देश के अंदर अभी तक जनसंख्या के आंकड़े क्यों नहीं दिए गए। और जनसंख्या के आंकड़े इसलिए नहीं दिए गए, जनसंख्या के आंकड़े इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि कोविड का बहाना करा गया कि कोविड आ गया कि मतलब इसलिए नहीं दिए गए। नहीं, मैं जानता हूं इनकी फितरत को जान रहा हूं, मैं बता रहा हूं। बाकी कोविड के अंदर सारे काम हुए, कृषि कानून बिल लेकर के भी आ गए, बगैर कैसे पास हो जाता है, कैबिनेट की सहमति होती है, विपक्ष की नहीं भी होती, कैसे पारित करवा दिया वो। लेकिन जब 240 पे 2024 में 240 पे भारतीय जनता पार्टी आई, तब उनकी ये समझ में आया कि देश की आवाम का असल रुख क्या है। इसीलिए जब राहुल गांधी साहब ने ये चुनाव आयोग को पकड़ा और डेटा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पकड़ा, बिल्कुल है, गिरबान से पकड़ा, गिरबान से। अच्छा उसके बाद इनको समझ में आया कि अब जो है SIR आनन फानन में लेकर के आओ। अच्छा, आनन फानन। हाँ, राहुल गांधी ने पकड़ लिया इनकी चोरी। राहुल गांधी कहां से? कोलंबिया से पकड़ी कि BMW के जर्मनी वाले शोरूम में पकड़ी? वो चुनाव आयोग का जो डेटा छुपा रही थी, उस डेटा, वो जो ब्राजीलियन मॉडल की जो तस्वीर जो आई, ड्रामा छोड़ो, पूरा एक्सपोज कर दिया। कैसे? बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। रोहित, कैसे? वो कैसे कर दिया? वो ऐसे कर दिया कैसे कि प्रेजेंटेशन राहुल गांधी रोहित अंजबाद जो है देश के अंदर चुनाव आयोग की नाक के नीचे फर्जी वोटिंग हो रही है। रोहित, डेटा तो चुनाव आयोग ने ही दिया ना। कैसे रोहित? ग्राफिक्स इन द मिडल। देखिए, बताओ राहुल गांधी जी की जो राहुल गांधी जी की जो मरहूम दादी जान हैं, स्वर्गीय इंदिरा फिरोज गांधी जी, उन्होंने इस देश में सबसे पहले वोट चोरी किया।
और मैं लगातार 2 साल से ये बात देश की जनता को बता रहा हूं। अब संसद में भी इस बात पर चर्चा होने लगा किस प्रकार से 71 के चुनाव में राजनारायण जी को जबरदस्ती हरा के कलेक्टर के प्रभाव से सर्टिफिकेट छीन के एमपी बन गई। आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय उनके खिलाफ दिया तो घबरा के हड़बड़ा के इमरजेंसी इंपोज कर दिया इस देश पर। तो उसी लोकतंत्र और संविधान विरोधी दादी जान इंदिरा फिरोज गांधी के पोते हैं राहुल गांधी, जो देश के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का प्रयास नहीं करते हैं। महिलाएं हैं, चुप रहिए, आप बकर बकर कर रहे थे तो हम बोल रहे थे। सुनिए, पहले आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे। अरे सुनिए ना, सुनिए, आगे आइए, चुप रहिए ना, बकबकाइएगा ना। तो इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराया था, आपके मुंह की बंदी करनी पड़ेगी। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, चुप रहिए, सुनिए। आपकी तो हो चुकी होगी देश, हमें पता। अरे हमारी कहे लिए होगी, नहीं हुई? अरे आपकी हो गई है, अरे तो तुम्हारी हो गई है। जवाब बता रहा है आपका, कांग्रेस की दलाली बंद करो, कांग्रेस की दलाली बंद करो। सुनो, कभी पाकिस्तान का संविधान हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, अफगानिस्तान का संविधान हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। तो जिना की मजार पे जाकर के, वहां जाकर के जिना के कसीदे पढ़ना चलेगा? पक्ष में बात करो, जिना की मजार पे जाना चलेगा? जिन्ना बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान करो, चलेगा? औरंगजेब की राजनीति बंद करो, शॉल ले जाना, मलियाबादी आम ले जाना चलेगा? तेजस्वी यादव पुराना पाकिस्तान प्रेम है। हो गई। अरे जिना प्रेमियों, ये बहुत पुराना प्रेम है पाकिस्तान का तुम्हारा। जब तुम्हारे राहुल गांधी की दलाली बंद करो। देश की जनता ने राहुल गांधी को 14 में, 19 में, 24 में बाहर कर दिया। लालू यादव का राजनीतिक पिंडदान हो गया। अब ममता बानो का होगा, अखिलेश यादव का होगा। हिंदू विरोधियों के खिलाफ, हिंदू विरोधियों के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय श्री राम, रिलैक्स। कितना जुल्म करेंगे के जी, कितना जुल्म करेंगे? ओके रोहित, जब बात की आवाज में मैं फील कर पा रहा हूं कि कितना जुल्म कर रहा है। वो यहां बैठ के शांति से बिल्कुल डंके की चोट पे छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं सब कुछ, लेकिन उनको बांग्लादेश पसंद है। मैं क्या करूं? उनको भारत में आजादी नहीं अच्छी लग रही है। के शर्मा जी, मेरे को ऐसा आभास हो रहा है जवाद साहब, आप तो फिर आपने मेरे को ऐसा आभास हो रहा है। पर्ची वाला बाबा दूसरा है। अच्छा, आप पर्ची वाला बाबा दूसरा है। हाँ, तो मैं ऐश्वर्या बाबा कहूंगा। के शर्मा, कम से कम ऐश्वर्या राय तो नहीं कहोगे? नहीं कहूंगा। हाँ, रशीदी जी और अंसार रजा के दिल में तो नए बाबा आ चुके हैं। ओके, के शर्मा बोलिए। के जी, मैं ऐश्वर्या जी 2 बिंदु पर अपनी बात जी। पहले तो मैं राशिद भाई को कहना चाहता हूं कि राशिद भाई, आप रोहिंग्या तो नहीं, रशीदी जी बिल्कुल हमें मानते हैं, पर आप रोहिंग्याओं के समर्थक हैं। और इस बात को आप लोगों ने साबित किया जब शाहीन बाग में धरना और प्रदर्शन चल रहा था महीने भर का। आप सब उस शाहीन बाग के प्रदर्शन के समर्थक थे। क्यों थे? वो जो प्रदर्शन था वो एनआरसी और सीए के विरुद्ध में था, और आप लोगों ने इतने बयान दिए उस समय उसके समर्थन में कि दिल्ली में दंगा तक करवा लिया। उसका विरोध था। ये सारा कुछ आप लोगों का इसी से समझ में आता है कि, और उस समय आप कोर्ट भी गए, आपके समर्थक लोग जो है इसके कोर्ट भी गए। तो आप लोगों ने उस समय रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का खुलकर समर्थन किया, और कांग्रेस पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी ने, सबके नेता वहां पहुंचे थे। ये सब पूरा देश देखा है आप लोगों को, इसलिए आपके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आज आप कोई बयान देकर ये यदि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां जो हिंसा हो रही है उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, तो आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात में भदौरिया साहब आपकी बात, आ रहा हूं 2 पॉइंट, अभी जो भी 2.90 करोड़ लोगों के नाम कटे, तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इतने लोगों के नाम कट गए, कैसे कट गए, कहां कट गए, क्या है? साहब अब ये शायर की प्रक्रिया चल रही है आपके पास, आपको बहुत दर्द है जिनके नाम कटे, किनके नाम कटे, कहां चले गए। अरे साहब, जो फर्जी वोट थे वो कटे, जो डुप्लीकेट वोट थे वो कटे, जिनकी मृत्यु हो गई वो कटे, और जो घुसपैठिए बाहर के थे वो वहां पर वो अपना जो है बनवा नहीं पाएंगे। 2017 में यही रीजन है। इसमें क्या इतने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि आप बैठ के, इसीलिए मैं कहा
10 आदमी भी उत्तर प्रदेश में इस एसआईआर के विरोध में नहीं निकल के अपनी बात नहीं बोले, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरना नहीं। सर, यानी 2014 यदि 2.5-3 करोड़ लोगों के नाम कट जाएं वोटर लिस्ट से तो स्वाभाविक है कि लोग निकल के प्रदर्शन करेंगे। 2019 लेकिन इनका जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई तू क्यों चिल्ला रहा है? तेरे मुंह में बवा से इसका मतलब तो यही हुआ क्या ना? चिल्ला रहा है? क्यों आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या चिल्ला रहा है? अगर क्या चिल्ला रहा है? 2014 में फर्जी वोटों से जीत करके क्या चिल्ला रहे हैं? ये तो बता तू। 2017 में भी फर्जी वोटों से जीत करके आए, 2019 में भी फर्जी वोटों से जीत करके आए, 2022 में भी फर्जी वोटों से जीत करके आए। यानी आपकी सरकार भी और 2024 में भी आप फर्जी वोटों से जीत करके आए, इसका मतलब ये कहना चाहिए। ओके, काउंटर अब काउंटर के शर्मा काउंटर। अनुराग भदौरिया बैक। ऐश्वर्या जी ऐश्वर्या जी अच्छा जवाब उन्होंने कहा 2014 में फर्जी वोटों से जीत कर आए। ये कह रहे हैं 2014 में आप फर्जी वोट से जीत के आए। 2013 और 14 में सरकार किसकी थी? सरकार में कौन था? यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। मतलब चुनाव आयोग चुनाव आयोग तो आपने अपना बनाया, आपकी पुलिस, आपकी सब कुछ, और हमने चुनाव जीते 282 सीट लेके, तो आप क्या कर रहे थे? झांझ बजा रहे थे। साजिद रशीदी आपके पास सब कुछ था, कोई तो भारतीय जनता पार्टी इनके पास आज भी के शर्मा जी साजिद रशीदी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। के शर्मा साजिद रशीदी आपसे सवाल पूछ बात करते हो तो सवाल सुनिए। साजिद रशीदी मनमोहन सिंह बोलिए। रशीदी मुख्यमंत्री के शर्मा जी सुनिए। अनुराग जी आ रहा हूं। अरे सुनिए के शर्मा जी सुनिए सुनिए बोलिए। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शाहीन बाग के मुझे ये बताओ 12 साल में घुसपैठिए कितने बार शाहीन बाग के प्रदर्शन में समर्थक थे या नहीं आप? नहीं, आप मुझे बताओ। नहीं आप शाहीन बाग के प्रदर्शन के समर्थक थे या नहीं? ये पहले सवाल तो सुन लो चाचा। नहीं हम समझ गए आपकी बात। मैं आज भी समर्थक नहीं हूं, उसका जवाब दीजिए। मैं आज भी समर्थक नहीं हूं। के प्रदर्शन के समर्थक थे। मैं साजिद रशीदी ने आपको चर्चा करवाया, आप लोगों ने मिलकर। गजब हो गया। आज भी समर्थक नहीं हूं, मैं आज भी समर्थक नहीं हूं। क्यों नहीं? आप उस समय बयान जारी करते रहे। घुसपैठियों को बाहर भगाओ, घुसपैठियों को बाहर भगाओ। नहीं तो आप घुसपैठियों को बाहर भगाओ। प्रदर्शन किस बात पर? के शर्मा घुसपैठियों को शाहीन बाग का प्रदर्शन किस बात पर था? बाहर भगाओ। घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए था। घुसपैठियों को बाहर भगाओ। घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए किया था आप लोगों ने। के शर्मा घुसपैठियों को बाहर भगाओ। शाहीन बाग का प्रदर्शन क्यों किया था? के शर्मा रोहिंग्याओं को बाहर भगाओ। अरे वो तो भागेंगे, आपके कहने से थोड़ी ना बाहर भगाओ। वो तो हम आपके रोकने के बावजूद भगा देंगे। शर्मा घुसपैठियों को बाहर भगाओ। हम तो भगाएंगे ही। शर्मा घुसपैठियों को आपके कहने की जरूरत नहीं है। शर्मा घुसपैठियों को बाहर आपके विरोध करने के बावजूद भगाएंगे। घुसपैठियों को बाहर भगाओ। हम भगाएंगे ही, आप चिंता मत करो। आप माला मत फेरो, माला फेर के कुछ नहीं होगा। आपकी असलियत खुल गई है। क्या कह रहे हैं? आपकी ओके क्या जी अनुराग जी आ रहा हूं। रोहिंग्यों को मौलाना जितना ये घुसपैठियों का विरोध कर रहे हो, इतना राम का नाम लेते मुक्ति मिल जाती, अल्लाह का नाम ले लेते जन्नत नसीब हो जाती। जितना घुसपैठियों का विरोध करे जा रहे हो, राम राम कर लो, से कुछ नहीं होता। अल्लाह अल्लाह कर लो। बात करने से कुछ नहीं होता। बातम बातें मत खेलो, फिर रोने लग जाएंगे। बातम बातें मत खेलो, क्यों भगा रहे हो? बातम बातें मत खेलो, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। बातम बातें मत खेलो, करके दिखाओ। अनुराग भदौरिया रोहित करने से काम चलेगा, बातों से नहीं चलेगा। शामिल है घुसपैठियों के हमदर्द ये हैं, घुसपैठियों को लेके आने वाले ये हैं, घुसपैठियों को आधार कार्ड वोटर ID कार्ड बनाने वाले ये हैं, और अभी डिटेंशन सेंटर बना के चुन के डाला जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, तो विरोध करने वाले भी ये खड़े हो जाएंगे। और फिर हमसे बात कराते हो। हम ओके एक सेकंड, अभी ये लोग घुसपैठियों की मुठभेड़ हमसे कराते हो। देखो बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, अरे रोहिंग्या है तो क्या हुआ, इसे यही रहने दो, वही बड़ा होके कत्लेआम करेगा वो जो घुसपैठिया हैं। और मौलाना साजिद रशीदी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, और नहीं करते हैं तो जब भगाया जाएगा तो रोना नहीं, ध्यान रखना। राम ये क्यों रोएंगे? अरे रोएंगे, मैं तुम्हारा समर्थन बिल्कुल नहीं उसका कारण है ना, इनका इतिहास देखो। समर्थन बिल्कुल नहीं करता। हम आएंगे, मंदिर वही बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख मैं तुम्हारा समर्थन बिल्कुल नहीं करता। अभी कह रहे हैं घुसपैठियों मैं तुम्हारा समर्थन बिल्कुल नहीं करता। चालू करेंगे, फैज खान को बाहर भगाओ, फैज खान को बाहर भगाओ। ये रोहिंग्या है, ये घुसपैठिया है।
अनुराग भदौरिया, रोहित एक सेकंड रशीद जी, सरवर साहब आ रहा हूँ, सरवर साहब आ रहा हूँ। राम राम कर रोहित, मेरे को लग रहा है तुमने, अनुराग भदौरिया ने अगर हरा रंग चुन लिया, तुमने काला चुन लिया है। जितनी बार अनुराग भदौरिया हरा पहनेंगे तुम काला पहनोगे। तुम किसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हो भाई, किसके खिलाफ? मैंने देखा हर एक डिबेट में काला, और एक टाइम पे कितनी डिबेट करते हो? ऐसा है यहाँ पे वहां पे हर जगह। नहीं, अनुराग भदौरिया के बाद आफ्टर अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया पॉइंट, अनुराग भदौरिया आफ्टर अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं अनुराग जी? सरवर जी को लाइए, देखिए समय दीजिए। क्या देखिए, इनका दिल काला हो गया? कहते हैं ना, औरों की लेते हैं, अरे बोलने दो, बोलिए बोलिए, मैं बोल लूं। सरवर साहब कहते हैं ना, औरों के ख्यालात की लेते हैं खूब तलाशी, सरवर अपने साहब गिरेवान में झांका नहीं जाता। दूसरा ये है इनके साथ कि अपनी बस्ती में खूब राजनीति करते हैं। बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने ना, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और बीजेपी वाले हमारे देश में चिल्ला रहे हैं, जबकि उनको बांग्लादेशियों से बात करनी चाहिए सरकार से कि वहां पे अन्याय क्यों हो रहा है। उस पे नहीं जवाब है, उस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर किस पे? यहां पे हल्ला मचा रहे हैं भाई, ये इनकी हालत है। कह रहे घुसपैठिए भगाए जाएंगे, गे अभी भगाए जाएंगे, हाँ तो भगाएंगे, कोई रखेंगे थोड़ी। अभी तक नहीं भगा पाए, मतलब इन्होंने मान लिया कि हम नहीं भगा पाए, अभी 11 साल के बाद कह रहे हैं भगाएंगे, मतलब इन्होंने मान लिया कि हमने नहीं भगाया। हमारे लिए सिर्फ ये मुद्दा है और मुद्दा है और सियासत है, हमारे लिए समस्या है। हम समस्या है हमारे लिए, क्योंकि आप उनको भगाना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते, आप नहीं खेलना। सियासत। अनुराग भदौरिया जी, मुस्लिम नहीं करना। मैं भी मुसलमान हूँ, भारत देश का जिम्मेदार मुसलमान हूँ, और कहता हूँ कि रोहिंग्याओं को भगाया जाए, बांग्लादेशियों को भगाया होते। ये नहीं कहना कि मुस्लिमों को भगाया जा रहा है। हमको तुम्हारा विक्टिम कार्ड नहीं चाहिए, ना सहानुभूति चाहिए तुम्हारी, ना तुम्हारी इफ्तार पार्टी चाहिए, ना तुम्हारा तुष्टीकरण चाहिए, न केवल अपराधीकरण चाहिए। मोदी चले गए कि मुख्तार और अतीक मुसलमानों के शहाबुद्दीन मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, लादेन को साहब और हाफिज सईद को चीफ कहा जाता है। भारतीय मुसलमान, एजुकेटेड मुसलमान डॉक्टर रोहित अनुराग भदौरिया बोलिए। ओके अनुराग दादा, काउंटर रोहित, सुनिए बात, सुनाइए। ए भदौरिया जी, अब थोड़ा चुप रहिए। भदौरिया जी पानी पीजिए, भदौरिया जी पानी पीजिए। सुनिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर देश और दुनिया में रहने वाले सनातनियों को पूरा विश्वास है। बेशक बांग्लादेश को कमर तोड़ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम अनुराग भदौरिया जी से निवेदन करते हैं कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान राम के मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कारसेवकों पर गोली चलाने वाले नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश जी से आग्रह करें कि जल्दी बंगाल के माध्यम से ममता बनर्जी को लेकर बांग्लादेश में चलकर छाती में त्रिशूल गाड़ने चाहिए। ये बुड़बक बनाना समाजवादी पार्टी बंद करे। समाजवादी पार्टी है, देश को, उत्तर प्रदेश को चुनाव मत लगावे। अखिलेश यादव मिल गई, उन्होंने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर में। हाँ, ये भी एक बात। रोहित देखो, रोहित तुम कुछ और अचीव कर पाओ ना कर पाओ मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से जय श्री राम कहलवा दिया है। समाजवादी पार्टी रोहित, तुमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से जय श्री राम कहलवा दिया। रोहित सरवर साहब, गुलाम सरवर जवाब के शर्मा के ज्यादा आ रहा हूं। ओके सरवर साहब, सो गए क्या सरवर साहब? पीस पार्टी है, इतना पीस में मत जाइए सरवर साहब। समाजवादी को मिल गया, बीजेपी वाले क्या चढ़ी मारते सरवर साहब, तेल लगा के फेडर सरवर साहब। जी जी जी, असल में मुद्दा ये है, आप गए नहीं है, वार्डन हमेशा ऐसे बैठ से मारता जैसे निचान ना पड़े। हाँ, आज तक हमें दर्द होता है। आगे चढ़ी। सरवर साहब बोलिए। अरे पूरे बॉर्डर क्षेत्र का मैं भ्रमण करके आया हूं। के दादा को लाइए। पता नहीं ये जो आपके स्पेशली काला ड्रेस जो गम में डूबे हैं बेचारे, हम लाओ जरा ये काला ड्रेस कौन है? हमारे भाई हैं, हमारे बिहार के भी हैं। सर रोहित, हमारे बिहार के भी हैं भाई मेरे। आ रहा हूं के दादा, बहुत अच्छे वक्ता हैं। मगर वो एक लाइन रटे हुए हैं,
एक लाइन रटे हुए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा वाला लाइन, बस है भगाएंगे, है भगाएंगे। अरे कब है, कहाँ है, कैसा है, तो बोले बस तुम्हारे ही जैसा है, बस वही मामला बिगड़ जाता है। वही तो जैसे फैज खान कह रहे हैं, फला जी, अरे भाई हम लोग का SIR हो चुका है भाई मेरे, हमारा SIR हो चुका है, हम लोग अपना आ रहा हूँ क्या दादा, आ रहा हूँ, डोंट वरी। मामा दूर के पकाए गुड़ के आप खाए थाली करेंगे, जाएंगे, थाली गई तू, ये नहीं चलने वाला है। अरे गधा कम बनाइए। ए अयूब खान के भूपो, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गई सर्वर अमुन्ना गया रूट। समय धीरे धीरे बाहर के वाले लोग समझ रहे हैं, जाके खिला दीजिए कार्टून पड़ी अब नहीं चलेगा, अब फैक्ट चाहिए। एकदम देश जो है फैक्ट मांग रहा है अब। ये जितना अब पॉलिटिकल सच का कार्टून सामना है करना पड़ेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में अब देश इसका उपचार करेगा। जवाब जी ऑल्सो के मामले में बोलिए जवाब जी, क्या दादा आ रहा हूँ, सबको जवाब देना है आपको एक साथ। जवाब जी ऑल्सो, जवाब जी ऑन एयर ऑल्सो, जवाब ऑन है, एवरीवन ऑन है, सही है जवाब। देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, रोहित रिलैक्स, गंभीर विषय है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। हैरत की बात मैंने यही पूछी कि SIR जो कराई गई जिसमें 3.5 करोड़ लोग के शर्मा से पूछिए यूपी में अभी और हो गए, उसकी जो है सारे सार्वजनिक आना पड़ेंगे। यानी मैंने सवाल करा कि 2017, 14, उसके बाद 19 और अब 2024 और 22 के जो विधानसभा चुनाव हुआ है तो उसका शुद्धिकरण तो हुआ नहीं था, यानी उसमें बहुत से लोगों ने फर्जी डाले होंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये जनसंख्या के आंकड़े जब तक नहीं आएंगे तब तक ये SIR की जो प्रक्रिया हो रही है वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक लग रही है मुझे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें यही नहीं पता है अभी आज तक कि कितने हमारे ओके पॉइंट टेकन। के शर्मा एंडिंग कमेंट्स, कितने लोग हैं। के शर्मा एंडिंग कमेंट्स, के शर्मा बीजेपी। नहीं, शायद इनको जानकारी नहीं कि 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो है SIR हुआ, इसके बाद SIR की प्रक्रिया हर चुनाव के SIR नहीं उससे ही संबंधित एक प्रक्रिया हर वर्ष होता है। हर वर्ष जो है मत जोड़े जाते हैं, मत काटे जाते हैं और उसकी जांच वोटर लिस्ट की होती है। SIR एक बृहद प्रक्रिया है। तो पहले तो जवाब जी पहले इसका अंतर सीखिए कि क्या होता है SIR और क्या होता है हर 6 महीने में वोटर रिवीजन। तो इसका अंतर जिस दिन सीख जाएंगे ऐसे प्रश्न नहीं उठाएंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया क्या सीखेंगे? अगला तो प्रोफेसर है। ना भदौरिया साहब एक बात कह रहा हूं, ना मैं भदौरिया साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा कब से है भदौरिया साहब आपको पता है? प्रोफेसर हो गए जी 1971 जब बंटवारा हुआ बटा बांग्लादेश, आप शायद पैदा हुए हों या पैदा भी हुए होंगे तो दूध पी रहे होंगे, तब उस समय में इंदिरा जी ने घुसपैठ और बांग्लादेश का मुद्दा उठाया इस देश में। तो आप जिस बांग्लादेश घुसपैठियों की बातें कर रहे हैं ना, ये हमारे ही शासनकाल का दिन नहीं है। ये SIR की गुत्थी तो सॉल्व हो गई के शर्मा जी, और लगातार भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। आप घुसपैठ आप पहले समझ के आइए क्या होता है बांग्लादेश। वो सब समझ लेंगे के शर्मा जी, लेकिन ये तो बताइए आपकी उम्र कितनी है? रशीदी जी ने आप ही को चचा बोल दिया, ये वाली गुत्थी कैसे सुलझेगी? रशीदी जी आप ही को चचा बोल गए साहब पूरी डिबेट में। नहीं। आप समझ नहीं पाए, अगले ने आपको बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया, अचानक सडनली आपको चचा बोल गए। वो सही बता रहा हूं मैं, SIR की गुत्थी सॉल्व हो जाएगी, इसकी नहीं होगी। उनको अपना मार्गदर्शक मंडल तो समझ ही लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH